ओके, चलो क्विक रिवीजन कोर्स में आज बात करते हैं एपी की। तो सबसे पहले फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। एपी में जो तुम्हें जरूरत पड़ेगा, जो फॉर्मूले होंगे, बेसिक्स, जो भी मेन मेन फॉर्मूला है वो लिखते हैं पहले, क्योंकि फॉर्मूला से ही काम होगा। टी एन होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये एक फॉर्मूला है तुम्हारे पास। एन एस टर्म निकालने का फॉर्मूला है ये, एन एस टर्म निकालने का। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ए क्या है? फर्स्ट टर्म। और एन क्या है? टर्म्स है। एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। ये पहला था। और एक फॉर्मूला आता है एटीएन, एन एस टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है ना ये। अभी क्वेश्चन से समझ में आएगा। एक क्विक रिवीजन है तो मैं पूरा डिटेल में बात नहीं कर सकता इसमें, पूरा डिटेल में बात नहीं कर सकता, इसलिए पढ़े हैं उनको फ़ायदा होने वाला है। और आपको देख के आगे क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा एन टर्म क्या है वैसे। तो चलो, एक होता है समेशन का टर्म। मेन मेन चीज़ें बात करेंगे सिर्फ, कोई बकवास नहीं। समेशन का टर्म क्या होता है तुम्हें याद भी होगा, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये किसका है? सम ऑफ एन टर्म्स। ये फॉर्मूला है सम ऑफ एन टर्म्स, एन। दूसरा फॉर्मूला, या तो एस में से समेशन, ठीक है, ये लिख दिया गया है, बाकी डी एन ए बाकी सेम चीज है। और एक फॉर्मूला होता है जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के फॉर्म में होता है। ये क्या होता है? ए बाई टू ए प्लस एल, सिंपल। कहाँ से आया है, कैसे आया है, कोई बात नहीं करूंगा मैं। ये देखो, ये फॉर्मूला है मेन। इसमें बात करता हूँ डी क्या है, तो डी देखो यहाँ पे, डी हो जाएगा तुम्हारा लास्ट टर्म एपी का। और ए तो पता ही है क्या है, फर्स्ट टर्म। तो ये सारे फॉर्मूले यूज करेंगे हम लोग बेसिकली एपी में। बाकी छोटी छोटी चीजें हैं क्वेश्चन के थ्रू कवर हो जाएंगी जब मैं क्वेश्चन करूंगा। तो देखो, ये सारी चीजें हैं और इन पे क्वेश्चन करेंगे ना। ये देखो, ये सारे फॉर्मूलेज हैं जो एपी, जिसपे यही तीन चार फॉर्मूले में एपी खत्म कर दूंगा, इसको दी एंड कर दूंगा पूरी एपी के चैप्टर को, क्लास 10 तक की। ठीक है, तो चलो, उम्मीद है तुम नोट कर रहे होगे, नहीं भी कर रहे हो तो छाप रहे, स्क्रीनशॉट ले लो। अब कुछ देखेंगे क्वेश्चंस, जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं उसका यूज कैसे करें, और उसी के थ्रू पूरा रिवीजन हो जाएगा। चलो देखो, मेरे पास एक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, कॉमन डिफरेंस क्या फाइंड करना है? कॉमन डिफरेंस डी हमें फाइंड करना है। व्हाट इज डी? एपी का बात करें, एपी में तुम्हें थोड़ा बता देता हूँ एपी क्या होता है। देखो, ये एपी लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है? 10, 20, 30 एंड 40 है ना, 50 है, एपी है। एपी का पहचान कैसे करते हैं? जो टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है ना, फर्स्ट और मतलब सेकंड और फर्स्ट टर्म के बीच में, थर्ड और फोर्थ के बीच में, फाइव और फोर्थ के बीच में, और सिक्स्थ और फिफ्थ के बीच में, जो डिफरेंस होगा हमेशा इक्वल होगा। और एपी का पहचान है, अगर कोई तुम्हें सीरीज का नंबर दे दिया जाए और पूछे एपी है कि नहीं, हम क्या देखेंगे? दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस देखेंगे। पहला में कितना डिफरेंस है? 20 - 10, ये है 10। और इसके बीच में कितना डिफरेंस है? 30 - 20, ये भी है 10। और इनके बीच का डिफरेंस 40 - 30, ये भी है 10। और यहाँ का डिफरेंस देखो, 50 में 40 गया, 50 - 40, ये भी है 10।
तो एपी का एक पहचान है, जो कॉमन डिफरेंस होता है वो कॉमन होता है, नाम से समझ जाओ। जो डिफरेंस होता है टर्म्स के बीच में वो होता है कॉमन, इसलिए क्या बोलते हैं इसको एपी कहते हैं। अब हमें यही पूछा है कॉमन डिफरेंस बताओ, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कोई भी टर्म आगे वाले टर्म से पीछे वाले को घटा दो। जैसे कि मैंने एक तो निकाल रखा है मैंने, यही तो कॉमन डिफरेंस है। एपी का कॉमन डिफरेंस सेम होगा सारे टर्म्स के लिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10 विल बी आवर आंसर एपी। ठीक है, बेसिक्स क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि जिन्हें नहीं मालूम है, इसके बाद एक दो क्वेश्चन के बाद में अच्छे से क्वेश्चन करेंगे जो सीबीएसई बोर्ड में आए हुए हैं। चलो देखो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका बात करते हैं। ये क्या कहते हैं, मैंने ये बोलता है फाइंड द फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म का बात आया, बोलता है टी फिफ्थ निकालो। इस एपी का पांचवा टर्म बताओ मुझे, एपी का फिफ्थ टर्म बताओ भाई क्या होगा। तीन टर्म दिए हुए हैं, एपी क्या दिया हुआ है हमारे पास, 1, 4 एंड 7 एंड सो ऑन। बोलता है कि फिफ्थ टर्म बताओ, यहाँ पे चौथा टर्म होगा और यहाँ पे इसको टी फिफ्थ बोलते हैं। तो फर्स्ट टर्म को A1 बोलते हैं, या तो ए बोल देते हैं, A2, A3, A4, A5। फिफ्थ टर्म तुम तो ऐसे ही बता सकते हो। कॉमन डिफरेंस दो टर्म्स के बीच में कितना होता है, डी। डी क्या है यहाँ पे, 4 - 1 या 3, फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली डी कितना है, 4 - 1 3। तो यहाँ का भी डी कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, मतलब एक से तीन ज्यादा। तो यहाँ 7 से 3 ज्यादा 10, और ये भी 10 से 3 ज्यादा कितना हो जाएगा, 13। 1 + 3 4, 4 + 3 7 + 3 10 +3 13। देखो मैंने विनय फॉर्मूला यूज किए ही मैंने बना दिया, ये आंसर है हमारा। ये क्या है हमारा आंसर है, यही तो पूछा है, फिफ्थ टर्म पूछा था। अभी जो पढ़ा था हमने डी का डेफिनेशन एपी का, उसी से हमने इसको बना दिया। बट देखो फॉर्मूले के थ्रू बनाते हैं इसको। फॉर्मूला लिखा था मैंने Tn = A+n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लिखा था ना, अभी कुछ देर पहले ही लिखा था ये फॉर्मूला। तो देखो इसको कैसे यूज करते हैं, यही तो सीखना है। टी एन है, सॉरी यहाँ पे टी था, टी एन। ए किसको बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को। ए हमारा क्या है यहाँ पे, ए यहाँ पे हमारा 1, A1 है। एन क्या है, एन जो निकालना है, n = क्या है यहाँ पे मेरा, फिफ्थ। फिफ्थ टर्म निकालना है, ये क्या है, गिवन है। ये जो हमारा है वो गिवन है ना। देखो ये गिवन है, n गिवन है, फिफ्थ टर्म निकालना है, तो हमारा n हो गया 5। डी, डी बताया मैं कैसे निकालते हैं, दो दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस। एक बात हमेशा याद रखना, नेक्स्ट टर्म से ही, जैसे दूसरे टर्म से फर्स्ट वाले को घटाना, थर्ड टर्म से सेकंड को घटाना, हमेशा एक आगे वाला टर्म से घटाना होता है, समझ गए। ये नहीं कि तुम 1 - 4 कर दिए तो -3 हो जाएगा, नहीं। डी माइनस में भी हो सकता है, डी जीरो भी हो सकता है, और डी प्लस भी हो सकता है। यहाँ पे डी प्लस है, तो हमेशा दो में से एक घटाओ, तीन में से दो घटाओ, चार में से तीन घटाओ, तो यहाँ पे घटा दो, किसी में से घटाओ। क्योंकि एपी में तो मैंने बताया अभी कि सारे का डिफरेंस सेम ही होता है, तो किसी से घटा दो। मैं ले लेता हूँ 7 और 10, तो 10 - 7 = डी, तो 3 = डी। या तुम सेकंड से फर्स्ट घटा लो जो अवेलेबल है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है यहाँ पे, अगर क्वेश्चन का बात करें तो 4 - 1 करेंगे या 7 - 4 करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक्चुअली ये तो सॉल्व किया हुआ था ना, मैं इसको हटाता हूँ। फॉर्मूले से सॉल्व कर रहे थे, पूरा फॉर्मूला के थ्रू ही जाते हैं। देखो तो क्या डी कैसे निकालेंगे, A2 - A1, डी = A2 - A1। A2 कितना गिवन है, 4 - 1 = 3, तो डी हो गया 3। अब पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, वैल्यू पुट कर दो। टी फिफ्थ = ए कितना था, 1, 1 प्लस एन कितना है, फिफ्थ, -1, और डी कितना है हमारा 3, 1, 5 में से 4 इंटू 3। टी फिफ्थ यहाँ से क्या मिल गया, 13। देखो आंसर। ये भी मेरा नॉर्मल, मैंने कॉमन सेंस से किया था, तो भी बेसिक से किया था, फॉर्मूला यूज नहीं किया था।
तो भी 13 आया था, और यहाँ भी देखो 13 आया है। तो ऐसे होता है, ये ऐसे यूज होता है फॉर्मूले। ये तो मैं फॉर्मूले यूज करना सिखा रहा था, ठीक है। अब इसी में बात कर लेते हैं। मान लो ये हमारे यहाँ पे है ना, जैसे एपी था ये वाला 10 20 30 40 50। वेट अ मिनट, एपी क्या दे रखा था हमारा, देखो मैं यहाँ पे खुद से समेशन का फॉर्मूला सिखा रहा हूँ तुम्हें। एपी क्या दिया हुआ था, 10 20 30 40। ये फॉर्मूला यूज करना सीखेंगे हम, अभी जो मैं लिख रहा हूँ। एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला यूज करना सीख रहा हूँ अभी। कैसे यूज करते हैं ये फॉर्मूला, कैसे यूज होगा, देखो अब बोलता है एपी दे दिया तुम्हें, इसमें 4 टर्म है, A1 A2 A3 A4। इसमें कितना है, 4 टर्म्स है। अब बोलता है चारों टर्म का सम निकालो। तो तुम चारों को जोड़ के देखो, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40। ऐसे तुम जोड़ रहे हो तो कितना आ रहा है, 40 30 70 20 90, 100 आ रहा है। समेशन ऑफ 5 टर्म कितना आ गया, 100। अब इसी को एक फॉर्मूले से करके देखता हूं मैं, ठीक है। एन कितने टर्म को जोड़ने हैं, समेशन 4 है, सॉरी यहाँ 5 नहीं होगा, देखो ये 4 होगा ना, क्योंकि 4 टर्म को जोड़ रहे हैं। समेशन ऑफ 4 टर्म बताओ क्या करोगे यार, फॉर्मूले के हिसाब से कैसे करेंगे। एन इक्वल टू 4 है, एन इक्वल टू 4 है, ए इक्वल टू 10 है, और डी तुम निकाल लो। डी बताया कैसे निकालना, डी इक्वल टू क्या होगा, A2 - 7 कर दो, या किसी से कर दो। A2 - 7 निकाले थे हमने अभी, तो करोगे तो 20 माइनस ऑफ 10 कितना आ जाएगा, 10। तो यहाँ पे डी इक्वल टू आ जाएगा 10 तुम्हारा। ये इधर लिख देता हूँ मैं, यहाँ से हटाओ, इधर लिख देता हूँ डिटेल, ये रफ वर्क। ओके, ए कितना दिया हुआ है, 10 है, और एन 4 तो है ही, एन इक्वल टू 4। ये हमने ऐसे निकाला है, इसके फॉर्मूले से देखो, हमने समेशन ऑफ एपी में निकाल चुका वो 100, बट इसको फॉर्मूले यूज करना सीख रहे हैं। फॉर्मूले में कैसे रखेंगे, एन कितना है हमारा 4/2, ए कितना है 2 into 10 प्लस एन कितना है 4 - 1, और डी कितना है 10। सॉल्व करो इसको, 220 प्लस 3 into 10 30। देखो तुम्हारे यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से भी तुम्हें समेशन ऑफ 4 टर्म कितना मिलेगा, 30 20 50 2 जा 100। देखो समेशन का तुम्हें आइडिया लग गया होगा, सम करता क्या है फॉर्मूला, ये समेशन वाला जो फॉर्मूला है वो ऑपरेट कैसे करता है तुम्हें पता चल गया होगा, है ना। ये ये जो फॉर्मूला है तुम्हें पता चल गया ऑपरेट कैसे करता है। ये एक्चुअली तुम्हें बताता है, अगर बोल दिया जाए, अब देखो 4 अंक था तो तुमने जोड़ दिया, एक्चुअली 4 ही था तो तुमने जोड़ दिया। बट ऐसे 100 टर्म होंगे तो क्या करोगे, तो 100 टर्म होंगे, बहुत बड़ा टर्म हो जाएगा, तो फिर तुम्हें ये फॉर्मूला ही काम आएगा, ठीक है। जो एक और फॉर्मूला था उसका ही बात कर लेते हैं। एक और जो फॉर्मूला तुम्हें बताया था, कैसे लिखो इस फॉर्मूला को, ये फॉर्मूला बताया था ना समेशन का है, एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल। इस फॉर्मूले के हिसाब से बताओ, n तो अभी भी 4 है, a तुम्हें पता है कितना था, a देखो यहाँ पे 10 है ना, a 10 है, और लास्ट टर्म ए का कितना है 40। 40 है, फॉर्म सॉरी ये क्या हो गया, बैक करो बैक करो, चलो अब इस फॉर्मूले का यूज करके निकालते हैं। S4 इक्वल टू एन कितना है 4 है, फिर से ए कितना है 10, एल कितना है 40। देखो यहां से कितना आ रहा है आपके पास, 2 into 50 फिर से आ रहा है, फिर से आपको देगा ये 100। फिर से सबसे सेम आंसर आएगा, एपी सेम है तो आंसर भी सेम आएगा, काम कर रहे हो तो। उम्मीद है कि तुम्हें पता लग गया होगा कि कैसे एपी का फॉर्मूला काम कर रहा है, ठीक है।
अब बढ़ते हैं अच्छे क्वेश्चन की ओर। अब देखो बात करते हैं, एक क्वेश्चन है मेरे पास, क्या बोलता है, राइट द nth टर्म ऑफ एपी दिया हुआ है हमारे पास। देखो यार एपी 2 4 10 से नहीं होता है। अब क्वेश्चन करेंगे अच्छा अच्छा, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, थोड़ा क्वालिटी क्वेश्चन करेंगे। अब लेवल हो गया हाई, ठीक है, तो जरा ध्यान देना। आप रेड से लिखेंगे। एपी दिया हुआ है तुम्हारे पास 1/m, 1+m/m एंड 1+2m/m। अब हमें बोलता है कि nth टर्म बताइए। nth टर्म मतलब टी एन पूछ रहा है, यहाँ पे टी एन पूछ रहा है हमसे। टी एन का फॉर्मूला अभी तुम्हें बताया था। टी एन का फॉर्मूला होता है a+n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला टी एन का। तो हमसे एन टर्म ही पूछ रहा है, ये फॉर्मूला ही पूछ रहा है एक्चुअली। तो हमें क्या चाहिए, डी चाहिए हमें और ए चाहिए। एन पूछ रहा है तो nth टर्म है, तो एन तो एन ही रहेगा। सॉरी। तो ए देखो यहाँ पे क्या है, पहले तो डी निकालो। ए हमारा यहाँ पे क्या है, ए इक्वल टू है 1/m। अब डी कैसे निकालेंगे, a2 - a1। डी निकाल रहे हैं, ध्यान से देखना। तो a2 क्या है हमारा, 1+m/m -1/m। एलसीएम लेंगे तो यही रह जाएगा, 1+m -1, कैंसिल आउट कैंसिल आउट। देखो m/m 1 आ गया, देख रहे हो, डी हमारा क्या आ गया, डी इक्वल टू 1 आ गया। अब ए तो पता ही है, तो चलो टी एन का आंसर निकाल दिया जाए। ए क्या है, देख के डरावना लग रहा था बस। a+n-1 और डी कितना निकाला हमने अभी, 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/m +n-1, यही आंसर हो जाएगा आपका। सिंपल, देखो यार सिंपल सवाल पूछा था। अब जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा डर जाएगा अलग। ये हो गया इसका आंसर। सबसे पहले क्या किया, हमें ए पता है 1/m, तो हमने डी निकाला, a2 - a1, a2 है 1+m/m, 1+m/m -1/m, ठीक है। तो वहां से एलसीएम लिया, 1+m -1 कैंसिल आउट, m/1 = 1, डी आ गया 1। तो ये होगा आपका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं, अब कुछ अच्छा क्वेश्चन करेंगे, है क्या हमारे पास। हाँ चलो ये क्वेश्चन करते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो पहले, ये रहा क्वेश्चन। इन एन एपी, क्या कहता है, इन एन एपी द सम ऑफ इट्स फर्स्ट टर्म, सम ऑफ इट्स फर्स्ट टर्म इज एन, फर्स्ट एन टर्म। देखो एक्चुअली एन का फॉर्मूला दे रखा है तुम्हारे पास, ये देख रहे हो, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज इतना। ये भी देखो 18 में पूछा हुआ सवाल है। फाइंड kth टर्म एंड इट्स kth टर्म, सॉरी इट्स kth टर्म इज 164, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें बोलते हैं समेशन का फॉर्मूला दे दिया है एक्चुअली हमारे पास, और एक के टर्म दे दिया है। जैसे 1 2 3 4 5 टर्म होता था ना, वैसे केथ टर्म है, तो एन का जगह पे यहाँ पे के हो जाएगा। और बोलता है के का वैल्यू बताइए। देखो इसको कैसे टैकल करेंगे यार, अच्छे क्वेश्चन है। अब गए वो दिन, चले गए आसान क्वेश्चन वाले, वो बेसिक समझा रहा था फॉर्मूला यूज करने, अगर किसी को नहीं आ रहा था तो सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे। चलो बात करते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। मतलब हमें दे दिया है एस एन इक्वल टू 3n² + 5n। इसमें हमें फॉर्मूला खुद का दे दिया है समेशन का, और केथ टर्म दिया हुआ है, टी के दिया हुआ है हमारे पास, ये सब गिवन डाटा है 164। अब के का वैल्यू पूछ रहा है हमसे, तो टी के को तुम कैसे लिखोगे, अभी पढ़ाया था तुम्हें एन टर्म का फॉर्मूला, एन टर्म का फॉर्मूला पढ़ाया था ना। टी एन इक्वल टू क्या होता है, a+n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला पढ़ाए थे तुम्हें अभी। तो n के जगह पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे गिवन है n इक्वल टू के, बाकी कुछ भी गिवन नहीं है।
तो यूज करो इसको, टी के हो जाएगा, एन के जगह पे के रख दो, टी के इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 एंड डी। देखो ये जो टी क्या है ना, ये अगर ए फाइंड कर ले हम, डी फाइंड कर ले, और टी के तो गिवन है यार, टी के गिवन है, तो मैं टी के क्यों ना टी के ऊपर रख ही दूं। टी के का वैल्यू दिया हुआ था 164, टी के दिया हुआ था 164 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमें चाहिए ए चाहिए, एन की जगह पे के डालो यहाँ पे, एन की जगह पे के मैंने छोड़ दिया है, तो ए भी हो जाएगा के माइनस 1 इंटू डी। ए चाहिए और डी चाहिए, हमारा आंसर मिल जाएगा, यहाँ से हम के निकाल सकते हैं। अब देखो ए और डी के लिए जुगाड़ करना पड़ेगा, उस जुगाड़ क्या है बात करते हैं। तो जुगाड़ ये रहा हमारे सामने, बहुत सिंपल जुगाड़ कर देंगे। देखो समेशन ऑफ एन टर्म दिया हुआ है, तो क्या करो एस वन निकालो पहले तुम। सम ऑफ वन टर्म कितना आएगा, 3 इंटू वन का स्क्वायर प्लस 5 इंटू वन, कितना हो गया 3 प्लस 5। एस वन इज इक्वल टू हो गया 8। थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत काम आने वाला। अब समेशन ऑफ टू टर्म निकालो, एस टू निकालो, तो एन की जगह पे 2 डाल दो, एस टू इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू टू का स्क्वायर प्लस 5 इंटू टू। ओके, तो एस टू इक्वल टू हो गया 12 प्लस 10। एस टू यहाँ से देखो कितना आ गया 20, 22 आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा, एस वन और एस टू मैंने क्यों निकाला, इसका बात करूँगा। थोड़ा रफ वर्क है, तो यहाँ पे रफ कर लेते हैं, फिर इसको मैं मिटा दूंगा। देखो क्या है, मान लो कोई एपी है हमारे पास एज 1 और 2। अब मैं तुमसे बोल दूं कि समेशन वन टर्म बताओ, तो एस वन तो पहला टर्म, एस वन क्या निकालोगे तुम, एक टर्म को एक से जोड़ोगे ही ना, वन ही तो रहेगा, एस वन तो वन ही रहेगा ना यार। अगर मैं तुम्हें दोनों टर्म जोड़ने के बोलूँ, इसको इसको भी जोड़ दो, एस वन तो वन ही रहेगा, और एस ऑफ समेशन ऑफ टू टर्म कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 3। तो जो समेशन ऑफ फर्स्ट टर्म देता है वो तो यार एक्चुअली ए ही तो है, ए ही तो है, ए ही तो, समेशन ऑफ फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, समझ गए। और अगर हमें सेकेंड टर्म निकालना है, तो दोनों के जोड़ के हमें मिल रहा है यार 4, दोनों को जोड़ो, सॉरी दोनों को जोड़ोगे तो मिलेगा 3, दो नंबर को जोड़ रहे तो 3 मिल रहा है, और एक नंबर उसमें से एक है, तो सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा भाई 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। समझ गए, नहीं समझे तो फिर से बताएंगे आगे में। चलो अभी देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे देखो। हाँ, तो मैंने क्या बताया, जो S1 होता है वो कुछ नहीं पहला टर्म के बराबर होता है, ठीक है। अब एस और ए कैसे निकालेंगे, सॉरी सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ने के बाद 22 आ रहा है, दो नंबर को जोड़ने के बाद 22 आता है, और उसमें से एक नंबर 8 है, तो दूसरा नंबर कितना होना चाहिए, तो दूसरा नंबर होना चाहिए, यहाँ से पता चल जाएगा A2 हो जाएगा 22 माइनस ऑफ 8, A2 हो गया 14। समझ गए, समझ में आया कि नहीं, उम्मीद है आ गया होगा। चलो अब यहाँ से क्या बात करते हैं, हमें A1 मिल गया, A1 आ गया हमारे पास कितना 8, 8 मिल चुका है, और सेकेंड AP बना रहा हूँ मैं, AP पहला टर्म मिल चुका है, और बस देखो दो ही से काम हो जाएगा मेरा। हमें चाहिए था A, हमने A का जुगाड़ कर दिया है, अब चाहिए D, तो D कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, 14 माइनस 8 6, समझ गए, D इक्वल टू 6। तो देखो यहाँ पे अब डाल दो, D भी 6 मिल गया तुम्हारा, जो हमारा काम है अब हो गया, D इक्वल टू 6।
और a इक्वल टू 8, यही दोनों तो चाहिए था, यही दोनों तो चाहिए था। अब यहाँ से k निकाल लेंगे। देखो 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 164, देखो अब यहाँ पे आ गया मैं। 164 इक्वल टू a निकाले हो तुम 8, k नहीं पता है सर, d कितना है 6। यहाँ सॉल्व करो, 164 माइनस 8 करोगे तो बच जाएगा k माइनस 1 × 6, लीनियर इक्वेशन है अब। एक ना 156 इक्वल टू k माइनस 1 6, तो यहाँ से k माइनस 1 कितना आ जाएगा, 6 को इधर कर दोगे डिवाइड में आ जाएगा k माइनस 1। यहाँ से देखो कितने बार में करोगे, 2 6 इक्वल टू k माइनस 1, और यहाँ से आपके पास k का जो वैल्यू आ जाएगा, माइनस 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 26 प्लस 1 k इक्वल टू 27। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, k इक्वल टू 27। यही तो पूछा था। तो उम्मीद है तुम इस क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखे होगे, एक नया चीज सीखे होगे। ये वाला चीज जो मैं बताया, समेशन, जो सम और पहला टर्म होगा वो तो पहला टर्म ही देगा ना। अगर दो टर्म का सम 22 है और उसमें से एक नंबर 8 है तो दूसरा नंबर 14 होगा, 22 माइनस 8। जब दो नंबर मिल गए यहाँ पे तो मैंने डी निकाल लिया, A2 माइनस A1, तो हमारे पास आ गया 6, और फिर मैंने इसमें डाल दिया यार, इसमें डाल दिया मैंने, और वहां से हमारा आंसर मिल गया। तो ये था पूरा जूम आउट, पूरा क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, देखो काफी बड़ा क्वेश्चन था ये, 3 मार्क, ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन थे, है ना। ये देखो इतने में सॉल्व हो गया। ये स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिए। ये चलो बेसिक्स बेसिक्स का था थोड़ा सा, और इसका सेकंड पार्ट में मैं बताऊंगा, और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के। ये तो बेसिक्स था, फॉर्मूले रटा रहा था तुम्हें। अगला वीडियो में बात करेंगे कुछ तूफानी क्वेश्चन की, इसका सेकंड पार्ट आएगा, इस लेक्चर का आएगा सेकंड पार्ट, अपलोड करूंगा मैं अगले दिन। सेकंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे तूफानी क्वेश्चंस की। किसकी बात करेंगे, तूफानी क्वेश्चंस की। तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ये सीरीज है, क्विक रिवीजन सीरीज है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ। तो इसका सेकंड पार्ट में डाल दूंगा, उसमें क्वेश्चन करेंगे, और थोड़ा घर से पढ़ के आना, जो मैंने चीजें बताई है थोड़ा एपी पढ़ के आओ, तब ज्यादा समझ में आएगा यार। इतना अब क्विक रीजन में पूरा थोड़ी बता सकते हैं तुम्हें, समझ गए। तो अगला पार्ट का इंतजार है आपको, और मैं भी अपलोड करूंगा। तो आज के लिए अलविदा, ठीक है, आई एम साइनिंग आउट, चलो बाय।